गीता का तीसरा उपदेश ये है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया रहता है, वो ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी केवल तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद में जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे बस आप अपने मन और अपने बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और अपनी बुद्धि को कल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश ये है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड ज़रूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊँ, इनको कैसे मारूँ? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी हैं, वो सभी पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू युद्ध नहीं करेगा, इनका वध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, और आप वो सब चुपचाप सहते रहते हैं, तो सामने वाले को उससे बल मिलता है। वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह ख़त्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको फिर कोई भी